हथियार डिपो खाली हो चुका है। ये इंटरनेशनल डेडलाइन रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा है या रूस का प्लांट? ये सवाल उठा है पिछले 24 घंटे में वॉर जोन से सामने आई 2 तस्वीरों से। इन तस्वीरों में रूस के वो हथियार नजर आ रहे हैं जिनका एक धमाका ही धरती पर प्रलय लाने के लिए काफी है। रूस ने ऐलान किया है कि वो प्रलय के इन हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो क्या ये इशारा है कि रूस अब जंग को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में है और इसके लिए डूम्सडे हथियार का इस्तेमाल करने का फैसला हो चुका है? ये समझिए हमारी इस रिपोर्ट से। बारूदी ब्रह्मास्त्रों से कमोबेश ऐसे ही विनाश का डर है। अग्नेयास्त्रों की ऐसी ही बौछार की घोर आशंका है। मिसाइल वाली ऐसी ही त्रासदी की भविष्यवाणी है। और ये यूं ही नहीं है। रूस में हथियारों की कमी और मिसाइलों की तथाकथित किल्लत के बीच प्रेसिडेंट पुतिन की नई बारूदी तैयारी यूक्रेन में हाहाकार के संकेत दे रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूर्वी यूरोप में बारूद की सुनामी आने वाली है? क्या पुतिन का प्लान सर्वनाश तैयार हो चुका है? क्या महाविनाश से यूक्रेन युद्ध खत्म होने वाला है? पौने 300 दिनों से जारी युद्ध के बीच अब ये डरावने सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। इसके आधार है रूस में हथियार बढ़ाने की बेचैनी, ऐसे बारूदी ब्रह्मास्त्रों का बड़े स्तर पर उत्पादन जिसे विनाश का पर्याय कहा जाता है। मास मिसाइल प्रोडक्शन, पुतिन करेंगे फाइनल ऑपरेशन। सरमत की प्लांट में पुतिन के लेफ्टिनेंट होगा बड़ा अटैक। रूस का महाविध्वंसक प्रदर्शन, वॉशिंगटन में बढ़ी टेंशन। पुतिन के प्लान सर्वनाश वाली थ्योरी के आधार हैं ये 2 तस्वीरें जो मिसाइल फैक्ट्री से आई हैं। एक में रूस के रक्षा मंत्री हैं जो सरमत प्लांट में खड़े हैं और दूसरी है रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव जो हाइपरसोनिक मिसाइल की फैक्ट्री पहुंचे हैं। लेकिन ये सिर्फ दृश्य भर नहीं है। इस तस्वीर के तह में खबर यह है जिस RS-28 सरमत का पिछले हफ्ते परीक्षण किया है रूस ने, उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहा है। मैकिएव स्टेट मिसाइल सेंटर के जनरल डायरेक्टर व्लादिमीर देमेट्यार ने खुलासा किया है कि R-28 सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सीरियल उत्पादन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि ये ICBM परमाणु निवारक का प्राथमिक साधन और वर्तमान भू राजनीतिक वातावरण में शांति बनाए रखने की गारंटी होगी। R-28 सरमत देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूसी सेना की युद्धक क्षमता को बढ़ाएगी। शत्रु संहारक सरमत के अद्यतन संस्करण के परीक्षण के चंद रोज बाद ये दावा तब किया गया है जबकि कहा जाता रहा है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से रूसी सेना का शस्त्रागार खाली हो चुका है। यूक्रेन को तबाही से साक्षात्कार कराते कराते रूस के पास छोटी मिसाइलों की कमी हो गई है। ये रूस की बनाई अब तक की सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल है। 3 स्टेज लिक्विड फ्यूल वाली इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है। इसमें 10 बड़े वॉरहेड, 16 छोटे वॉरहेड और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कैरी करने की क्षमता है। ये अलग अलग दिशाओं में 10 टारगेट पर एक साथ परमाणु हमला कर सकती है। इस वजह से कोई एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोक भी नहीं सकता। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कैरी करने में सक्षम ये पहली मिसाइल है। ये मिसाइल 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से हमला कर सकती है। रूस अब इसी मिसाइल का जखीरा तैयार कर रहा है। और इसी उत्पादन को देखने के लिए रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोइगु उस प्लांट में पहुंचे जहां इसे बनाया जा रहा है।
रूस की सर्मत ताकत में बेहिसाब बढ़ोतरी की वजह से भी यूक्रेन में महाविनाश की आशंका आकार ले रही है। महाविनाशक भविष्यवाणी के दूसरे साक्ष्य है ये तस्वीर। इसमें दिमित्री मेदवेदेव हाइपरसोनिक मिसाइलों के बीच खड़े उसका निरीक्षण कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष एक मिसाइल फैक्ट्री पहुंचे थे। वहां उन्होंने मिसाइलों के उत्पादन का मुआयना किया, एक एक जानकारी हासिल की। हाइपरसोनिक मिसाइल फैक्ट्री में घूम रहे मेदवेदेव पुतिन के लेफ्टिनेंट कहे जाते हैं। यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन के घोर समर्थक हैं, यूक्रेन के आलोचक हैं और एक दो नहीं बल्कि कई दफे यूक्रेन और उसके पीछे खड़े पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर प्रहार की खुली धमकी दे चुके हैं। बीच यूक्रेन युद्ध में जब रूस बैकफुट पर है, रूस किश्तों में यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहा है। अब अचानक सरमत का उत्पादन बढ़ाने का फैसला, उत्पादन में तेजी लाने की तत्परता। और मंत्री और पूर्व राष्ट्रपति की व्याकुलता के बीच ये शक्ति प्रदर्शन यूरोप में बारूदी सुनामी की घंटी बजा रही है। महाविनाश से ही यूक्रेन युद्ध के अंत को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।